हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स क्लासेस बाय विशाल सर में स्वागत है। हम चैप्टर फर्स्ट एनपीओ पढ़ रहे हैं, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं। इसका मैंने एक वीडियो इसके इंट्रोडक्शन पे बनाई थी कि एनपीओज या प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते क्या हैं। आप उसको ज़रूर देखें अगर आपने नहीं देखी है। आज हम इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, जो 3 अकाउंट इसमें बनाए जाते हैं, तो आप ध्यान से देखें। ये आज पहला अकाउंट का वीडियो है, मतलब सेकंड है वैसे तो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, नाम से पता लग रहा है। इसको प्राप्ति और भुगतान खाता कहते हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, साल के एंड में बनाया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कैश रिसिप्ट एंड कैश पेमेंट। तो आप कह सकते हैं ये सिर्फ कैश रिसिप्ट, जितनी भी रिसिप्ट होती है कैश की वो हम डेबिट कर देते हैं, और जितनी भी कैश पेमेंट होती है हम उसे क्रेडिट कर देते हैं। एक तरह की कैश की समरी होता है, ठीक है। कैश जो पूरा कैश है, कैश का लेखा जोखा हुआ है, जितना भी कैश एक साल में हमें रिसीव हो रहा है उसको हम डेबिट साइड रिसिप्ट में लिखते हैं, और जितना भी कैश हमारे बिजनेस से ऑर्गेनाइजेशन, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जा रहा है उसको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं, ठीक है। इट इज़ अ समरी ऑफ कैश बुक कह सकते हो आप इसे। समरी है एक तरह से कैश बुक की। ये रहा रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शन दी कैश बुक की लिखते हैं। समराइजेशन ऑफ कैश बुक, प्रिपरेशन ऑफ रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, तो ये बनाया जाता है। ये इस तरह बनता है। यहाँ रिसिप्ट्स आती हैं सारी, यहाँ पेमेंट्स आती है सारी। आगे इसका फॉर्मेट है, देखिए चलते हैं। ये रहा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दिस वन। इसमें डेबिट साइड सारी रिसिप्ट्स आती हैं, इसमें क्रेडिट साइड सारी पेमेंट आती हैं, ठीक है। और रिसिप्ट्स में से भी 2 रिसिप्ट आती हैं, कैपिटल रिसिप्ट, रिवेन्यू रिसिप्ट, और ऐसे ही पेमेंट में भी 2 होती हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये दोनों अलग अलग हैं। ए इसमें है, बी इसमें है, और ऐसे ही ए इसमें है और बी इसमें है, दोनों में होती है। तो आप ये कैपिटल रिसिप्ट जो होती है, ठीक है, और रिवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, इसको समझने की कोशिश करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। कैपिटल रिसिप्ट्स कौन होती हैं, क्या होती हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट होती हैं जो लाइफ टाइम में बिजनेस को कभी कभी मिलती हैं, उन्हें हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। जो हमेशा नहीं मिलेगी आपको, जैसे कोई लीगेसी दे गया, लीगेसी मतलब वसीयत, ठीक है। कोई स्पेशल डोनेशन दे गया कि भाई डोनेशन फॉर टेम्पल, डोनेशन फॉर रूफ, डोनेशन फॉर फैन, कंडीशन लगा गया डोनेशन के साथ, तो वो कैपिटल नेचर की है, जो कभी कभी हमारी रिसिप्ट मिलेगी, लेकिन वो उसी पर्पज़ के लिए, स्पेशल नेचर के लिए यूज़ होगी जिसके लिए वो दी गई है, इसको हम कहते हैं। और ये नॉन रिकरिंग होती है नेचर में। जितनी भी कैपिटल रिसिप्ट्स होती हैं नॉन रिकरिंग होती है, मतलब ये आपको बार बार लाइफ में रिपीट नहीं होंगी, ओकेजनली होंगी, सडनली होंगी, ठीक है। इसका हम ट्रीटमेंट क्या करते हैं, आइदर रिड्यूस एसेट्स और इंक्रीज द लायबिलिटी। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो एसेट कम कर देती हैं या लायबिलिटी को बढ़ा देती हैं। अच्छा, और रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती है, नाम से पता लग रहा है, रिवेन्यू रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट में ये रिकरिंग होती है नेचर में। रिकरिंग का मतलब क्या होता है, बार बार होएंगी। जैसे आप एक बिजनेस करते हैं, आप जूते की दुकान है, जूते से बेच कर जो आपका पैसा आता है वो रिवेन्यू है। आपकी परचून की दुकान है, ग्रोसरी शॉप है, आप ग्रोसरी के आइटम्स बेचते हैं, जो पैसा आता है वो रिवेन्यू है, ठीक है। लेकिन अगर आपके मान लो कोई डोनेशन दे गया या कोई आपका ऐसी इनकम हो गई जो ओकेजनली होती है, वो कैपिटल रिसिप्ट मानी जाती है। ये इनकम होता है, रेगुलर इनकम जो आपकी होती है ना, इसको रेगुलर इनकम हम कह सकते हैं, लेकिन इसको हम रेगुलर नहीं कह सकते। ये कैपिटल है तो ओकेजनली होती है, ओकेजनली, ठीक है, ओकेजनली कभी कभी मिलती है आपको ये। और ऐसे ही जो पेमेंट है वो भी 2 तरह की होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि ये पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर ही होंगे दोनों, और ये इनकम है तो रिसिप्ट ही होंगी दोनों। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर जो कि लाइफ में कभी कभी किया जाता है, रेगुलर हम नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप मान लो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी खरीद रहे हैं ओकेजनली, किसी ने प्लांट ज़मीन खरीदी और ज़मीन खरीदी, वो लंबे समय तक उसको यूज़ करेगा, 10 साल तक या 15 साल तक, तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है, इस तरह से। ऐसे रिवेन्यू क्या होता है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम होती है, जो आप बिजनेस को चलाने के लिए रेगुलर खर्च करते हैं, ठीक है। ये ऑपरेटिंग आप कह सकते हो कि ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर होता है जो बिजनेस को ऑपरेट करने में किया जाता है, रेगुलर जो करते हैं या रेगुलर जो हम कर रहे हैं वो माना जाता है। तो ये रिकरिंग इन नेचर है, ये भी नॉन रिकरिंग नेचर है। जो कैपिटल वाले दोनों आइटम है, दोनों नॉन रिकरिंग है, ध्यान रखना। और जो रिवेन्यू चाहे वो रिसिप्ट है कैपिटल की, चाहे वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये दोनों रिकरिंग नेचर के होते हैं। इससे खर्चा होता है जो बिजनेस में खर्चा किया जाता है। जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि परचून की दुकान है या फिर आपकी जूतों की दुकान है, उसको बेच के जो आप कर रहे हैं, जो उसको चलाने में खर्चे कर रहे हैं, वो सारे रिवेन्यू माने जाएंगे। और कैपिटल से क्या होता है, या तो ये इसका रिवर्स है, ठीक है, ध्यान से देखोगे, इट इज़ अ रिवर्स ऑफ दिस, ये रिवर्स है इसका, रिवर्स, ठीक। तो कैपिटल रिसीट, रिवेन्यू रिसीट आपको क्लियर होगा। ये आपको पूरा फॉर्मेट देखा, आप ध्यान से देखें। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट,
इसमें डेबिट साइड तो देखो ये लिखा रिसिप्ट और क्रेडिट साइड आपका ये लिखा पेमेंट, तो ये डेबिट साइड है, दिस वन इज डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड है, ठीक है। लिखा हुआ है अमाउंट, अमाउंट में का मतलब यहाँ एक्स अमाउंट मान लेना, डैश डैश करके सारे अमाउंट हमारे इस तरह से, सो दैट ऐसे ये सारे अमाउंट हैं आपके, ठीक है। एक एज्यूम हम कर रहे हैं, ये भी अमाउंट बैलेंस दे रखे हैं। तो यहाँ देखना, क्योंकि ये जो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट है इसको हम कैश बुक की समरी माना जाता है। पूरा जो कैश बुक होता है, जो आपने कैश बुक 11th क्लास में पढ़ा था ना, डबल कॉलम ट्रिपल कॉलम, वही है ये, उसी की समरी माना जाता है। तो लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसका नाम हो जाता है रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, ठीक है। तो इसमें देखो आप ध्यान से देखें, बैलेंस BD, ओपनिंग बैलेंस किसका, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश, ये लिखा हुआ है वैसे, ठीक है। दिस वन ये था कैश और बैंक, इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट होता है। और आगे कह रहा है बाय बैलेंस BD, आप ध्यान देखें यहाँ ओवरड्राफ्ट लिखा है, अगर क्रेडिट बैलेंस आ जाता है तो ये ओवरड्राफ्ट हो जाता है। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है आपने पैसा निकाल रखा है, रिवर्स कर रखा है बैंक से। और कैश और बैंक का मतलब बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस बैंक बैलेंस है, ठीक है। अभी हम पढ़ रहे थे रिवेन्यू रिसिप्ट, तो देखो ये सारी रिवेन्यू रिसिप्ट सारी आती हैं, जितनी भी आपको एक NPO नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में रिवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है। रिवेन्यू रिसिप्ट कौन सी होती हैं, जो रिवेन्यू होती हैं, बार बार रिकरिंग होती हैं, और जिसमें आप बिजनेस में डील कर रहे हो, उससे बेच के जो पैसे कमाते हो, इनकम आती है, उसको हम रिवेन्यू कहते हैं। इसमें सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस, जनरल डोनेशन, जनरल ग्रांट, डिविडेंड, ये डिविडेंड रिसीव वाला है। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी रिसीव वाला है, सब चीज़ें रिसीव की ध्यान रखना। टू रेंट, ये भी रिसीव वाला है, ये क्रेडिट साइड का है। टू रिवेन्यू फ्रॉम शो, टू कैंटीन रिसिप्ट, टू सेल ऑफ फूड स्टफ, टू सेल ऑफ ऑड न्यूज़ पेपर, मिसलेनियस रिसिप्ट, लोकल रेंट, ये लोकल रेंट रिसीव वाला है, ध्यान रखना। रेंट ऑफ ऑल रिसीव्ड वाला है सब, ठीक है। टू प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो से आपको जो इनकम हुई वो है। टू इंटरेस्ट फ्रॉम FD, ये भी रिसीव वाला है, ध्यान रखना सारी चीज़ें। एंट्रेंस फीस, ये भी रिसीव वाला है, सब चीज़ें रिसीव वाली है। एडवर्टीजमेंट, ये भी रिसीव वाला है। तो ये सारे रिवेन्यू रिसीप्ट्स हैं, जिसमें रिवेन्यू में आपको इनकम रिसीव होती है वो सारा है। या फिर आप इसे इस तरह से कह सकते हैं, जब हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर में फाइनल अकाउंट पढ़ते थे, तो फाइनल अकाउंट में क्रेडिट साइड जो भी आइटम रिवेन्यू नेचर के होते थे, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड जो आते थे, बाय रेंट रिसीव, बाय डिस्काउंट रिसीव, बाय इंटरेस्ट रिसीव, तो सब चीज़ें यहाँ आती हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये पेमेंट्स है, इसका रिवर्स है। रिवेन्यू पेमेंट जो एक्सपेंसेस थे वो आएंगे, पोस्टेज एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग स्टेशनरी, सैलरीज, तो ये डेबिट वाले हैं, सारे डेबिट साइड के हैं, ठीक है, खर्चे वाले हैं, ठीक। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस तो पेड है, ये सब पेड है, डेबिट या पेड, ध्यान रखना, पेड। तो ऑफिस एक्सपेंसेस पेड, कैंटीन एक्सपेंसेस पेड, परचेज ऑफ इंश्योरेंस पेड, ये पेड वाला है, इंश्योरेंस पेड, ठीक है। और आगे क्या कह रहा है ये, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, म्यूनिसिपल एक्सपेंसेस, ऑडिट फीस, जितने भी सारे खर्चे होते थे सारे यहाँ आएंगे, ये आप ध्यान रखना। तो इसका मतलब प्रॉफिट जो हम फाइनल अकाउंट में 11th क्लास में प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो अकाउंट बना रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसमें जो डेबिट साइड सारे एक्सपेंडिचर आते थे, तो सारे के सारे यहाँ पर रिवेन्यू पेमेंट्स में क्रेडिट होते हैं, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, ये डेबिट होता है, ये डेबिट का है और ये क्रेडिट का है, ठीक, दिस वन, ठीक है। अभी कंटिन्यू है ये कॉन्सेप्ट, ध्यान से देखें, अभी चल रहा है। अब कैपिटल रिसिप्ट की बात आ रही है इसमें, ठीक है। कैपिटल रिसिप्ट की बात देखिए, ये रही कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट मैंने आपको बताया था जो नॉन रिकरिंग नेचर की होती है और कभी कभी मिलती हैं। क्या एग्जांपल बता रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट के, एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस, नाम से पता लग रहा है, लाइफ मेंबरशिप, लाइफ की मेंबरशिप फीस एक ही बार जो लाइफ में मिलती हैं। बहुत सारे ट्रस्ट वगैरह एक साथ लाइफ मेंबरशिप फीस लेते हैं और आपको पूरी ज़िंदगी सर्विसेज देते रहेंगे। जैसे कहीं किताबें आती थी पहले, आसाराम बापू जी की आती थी, और क्या नाम है इसकी, रामदेव महाराज की भी आती हैं, बहुत सारे क्लब्स हैं उनकी आती हैं। तो अगर एक बुक ले लो तो वो पर मंथ आपकी बुक जो पत्रिकाएँ आती रहती हैं, ठीक है। तो ये हम लाइफ मेंबरशिप फीस बोलते हैं इसको। एक एंडोमेंट फंड होता है। एंडोमेंट फंड क्या होता है, ये भी एक बार एक साथ लाइफ में दिया जाता है, तो उसको एंडोमेंट फंड बोलते हैं। लीगेसीज क्या होती है, वसीयत, जो मैं आपको अभी समझा रहा था कि मान लो कि कोई अमीर बाप है, वो क्या अपने बच्चों को क्या क्या चला गया कि भाई अगर आप ठीक ठाक नहीं चलेंगे, रहन सहन सही नहीं होगा, आपका चाल चलन सही नहीं होगा, तो मैं दान दे जाऊँगा, तो लीगेसीज वही है, इसको वसीयत बोलते हैं हम। ऐसे ही टूर्नामेंट फंड वर्ड लगते ही ध्यान रखना कि वो कैपिटल नेचर का खर्चा बन जाता है, कैपिटल रिसिप्ट की बात हो रही है। ऐसे ही प्राइज फंड, मैच फंड, बिल्डिंग फंड, तो ये स्पेशल नेचर के फंड है सारे, इस क्या बोलते हैं इसे, स्पेशल नेचर फंड्स। और एक मैंने फंड्स पे भी वीडियो बनाई है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग बोला जाता है इसको, उसको आप जरूर देंगे, सारे फंड क्लियर हो जाएंगे कैसे कैसे क्या क्या करते हैं। अब बात कर रहे हैं हम कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, इसका पेमेंट, सॉरी, कैपिटल पेमेंट क्या होती है, रिसिप्ट का उल्टा, ठीक है। आपने जो फिक्स एसेट खरीदी, फिक्स एसेट तो आप समझते हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्चर, सब चीज़ आ जाएंगी इसमें। तो फिक्स एसेट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, ETC, ठीक है, ये फिक्स एसेट में आती हैं। और इन्वेस्टमेंट
जो भी कैपिटल नेचर की, जो कभी कभी एक बार पैसा लगाएंगे लंबे समय तक जिसका बेनिफिट लेंगे, वो कैपिटल नेचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोला जाता है। बुक्स परचेज कर ली, व्हीकल परचेज कर लिया, कोई अपनी कंपनी के लिए गाड़ी, ट्रक, इस तरह से बिल्डिंग परचेज कर ली, इक्विपमेंट परचेज कर लिया, गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीद लिए, फिक्स डिपॉजिट हो गए, तो ये सारे के सारे कैपिटल रिसिप्ट में आते हैं। तो ये सारा रिसिप्ट्स एंड पेमेंट में पूरा का पूरा फॉर्मेट आता है, ठीक है। और यहाँ फिर एंड में क्या आता है आपका, बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग का बैलेंस आता है या तो कैश का, ठीक, या बैंक का, बैंक। तो ये ध्यान रखना, ये कई बार बैलेंस की फिगर में निकल जाती है, अगर कुछ नहीं दे रखा तो ये निकलता है हमारा बाय बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस आता है, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का। इसमें डेबिट में कैपिटल रिसिप्ट और रिवेन्यू रिसिप्ट दोनों आती है, और क्रेडिट में कैपिटल पेमेंट और रिवेन्यू पेमेंट दोनों आती हैं। कैश के ओपनिंग बैलेंस से शुरू होता है, कैश के क्लोजिंग बैलेंस पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से पता लगा होगा। और इस अकाउंट के बारे में डिटेल में जानने के लिए मैंने थोड़ा सा और डिटेल बढ़ाई है, ध्यान से देखें। ये जो बनाया जाता है, मैं लिखा था ओनली ए समरी ऑफ द ट्रांजेक्शन अपीयरिंग द कैश बुक की जो ट्रांजेक्शन है सारी इसमें आती हैं। ऑल रिसिप्ट्स आर ऑन डेबिट साइड, सारी रिसिप्ट डेबिट साइड है जी, मैं बता रहा था आपको। और सारी की सारी जो पेमेंट्स हैं वो क्रेडिट साइड आती हैं। इसके फीचर्स हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़ लें, सारी बात क्लियर हो जाएगी। इट इज़ अ रियल अकाउंट। रियल क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, सी एंड टच, जिस अकाउंट को हम छू सकते हैं, देखते हैं, रियल अकाउंट है, वास्तविक अकाउंट बोला जाता है उसको। तो छू सकते हैं, देख सकते हैं, मतलब जैसे एसेट्स हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, सबको छू सकते हो, देख सकते हो। ये रियल अकाउंट है। इसमें रिसिप्ट को डेबिट साइड दिखाया जाता है और जो पेमेंट है उसको क्रेडिट साइड दिखाया जाता है। हमने पीछे पढ़ा, देखा होगा। एक्सेस ऑफ रिसीट ओवर पेमेंट इज क्लोजिंग बैलेंस विच इज शोन इन दी बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड, ठीक है। इसमें अगर आपका रिसिप्ट साइड ज़्यादा जाती है तो वो क्लोजिंग बैलेंस निकल जाता है। क्लोजिंग बैलेंस जो मैं बता रहा था वो क्रेडिट साइड आ जाता है, ठीक है, और एसेट साइड आता है मोस्टली। और दिस अकाउंट बिगिंस विद द ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड ये एंड, ये वाला एंड नहीं है, ये एंड, ये वाला एंड है, एंड कैश एट बैंक, ठीक है, सॉरी। तो ठीक है, ये कैश और बैंक दोनों की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि ये जो है इसमें जो ओपनिंग बैलेंस आता है वो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों आते हैं। दिस वन फर्स्ट, दिस वन सेकंड, तो दोनों आते हैं, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दोनों आते हैं इसमें, ठीक है। एन आइटम में बी रिपीटेड मैनी टाइम्स इन कैश बुक, काफ़ी बार रिपीट भी हो सकता है, बट इट इज शोन ओनली वंस रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। जैसे आपको बार बार कोई पेमेंट मिल रही है लेकिन एक साल की अगर वो है तो रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड ही आएगी, तो हो सकता है ऐसा। ऑल कैश पेमेंट आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड irrespective of fact whether they are capital nature or revenue nature, whether they relate to current year, previous year और next year। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना। इसके अंतर्गत सारी की सारी जो भी एक साल में हमें पेमेंट मिल रही है, चाहे वो करंट ईयर की है, चाहे वो प्रीवियस ईयर की है, चाहे वो नेक्स्ट ईयर की है, ठीक है, तो सारी की सारी कैश में हम डेबिट साइड रिसिप्ट लिखेंगे। और चाहे वो कैपिटल नेचर का रिसिप्ट है, चाहे वो रेवेन्यू नेचर रिसिप्ट है, ये सारी की सारी इसमें डेबिट हो जाती है। तो ये इरिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड बनाया जाता है जो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट है। इसमें ये नहीं देखा जाता कि हमें कब की पेमेंट मिल रही है। मान लो किसी ने लाइफ मेंबरशिप फीस दे दिया आपको, ठीक है, रिसिप्ट हो गई आपकी, तो वो 10 साल आगे तक की होगी, पिछले 2 साल पहले से दे रहा था वो, तो ये नहीं देखा जाएगा कि वो इनकम आउटस्टैंडिंग है, एडवांस है, क्या है, वो इस साल जो दी है ना रिसिप्ट, वो सारी हम रिसिप्ट साइड दिखा देंगे। और नंबर 6 पे कह रहा है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रीड्स ओनली द एक्चुअल रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। इसमें जो एक्चुअल में मिलता है वो दिखाया जाता है, वही पेमेंट ऑफ कैश दिखाया जाता है जो एक्चुअल में पेमेंट किया जा रहा है कैश की फॉर्म में, और जो रिसिप्ट है वही दिखाई जाती है, ठीक है। इसमें आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह नहीं आता। और नॉन कैश एक्सपेंसेस सच एज डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये नहीं दिखाए जाते हैं, एक्चुअल कैश बेसिस पे बनता है ये, ठीक है। तो इसके 6 फीचर आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक क्वेश्चन पढ़ते हैं, आपको सारी बात बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी और बहुत अच्छे से क्लियर होगी। देखते हैं, आइए, ये है फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनवा रहा है फ्रॉम द ऑफ फ्रेंड्स क्लब दिल्ली फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपको डिटेल दे रखी है, कैश का बैलेंस दे रखा है 1 अप्रैल 2019। ये अब हम बना रहे हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ये आप जानते हैं, ये है रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ये लिख देना आप, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड जो लिखते हैं, जैसे कि फॉर्मेट होता है वो आप अच्छे से लिख देंगे, आप पता है आपको। मेन रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट देखेंगे आप, तो कैश बैलेंस 1 अप्रैल 2019 बिगनिंग का दे रखा है, देखो ये रहा 44,000, दिस वन ये आ गया। सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन आप जानते हैं इनकम होती है 3,76,000,
तो ये सब्सक्रिप्शन आपको दे रखा होगा। डेबिट साइड देखो ये रहा 3,76,000। डोनेशन 80,000 की, ये रही डोनेशन 80,000 की। एंट्रेंस फीस 43,000 ये रही, ठीक है। रेंट रियलाइज फ्रॉम क्लब ऑफ हॉल तो रियलाइज हुआ है 52,500 ये रहा, दिस वन, इसकी बात कर रहे हैं। तो इरिस्पेक्टिव ऑफ ये देखना कि ये रेवेन्यू है या ये कैपिटल है, जो भी रिसिप्ट हमें इस साल मिल रही है सारी की सारी हम रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट में दिखा देंगे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज, अब चार्जेज आने शुरू हो गए हैं तो ये एक्सपेंसेस है, आपको क्रेडिट साइड मिलेंगे, ध्यान से देखें। ये आपके हो गए 34,400। टैक्सीज है 5,000 के, ये रे दिस वन। उसके बाद सैलरीज एंड वेजेस है 2,15,000, ये यहाँ जाएगी। और ऑनोरेरियम टू सेक्रेटरी, मतलब कोई सेक्रेटरी आपका आया होगा, जैसे क्लब है, फ्रेंड्स क्लब है, इको क्लब है, जैसे भी है, तो उसमें जो सेक्रेटरी आया, वहाँ का जो हेड था, सेक्रेटरी था, जनरल सेक्रेटरी वगैरह, वो आया, उसके हम ऑनोरेरियम मतलब स्वागत पे, आदर सत्कार पे खर्च कराए, तो हमारे 25,000 खर्चे हुए हैं, तो ये खर्चा यहाँ आएगा 25,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड, साफ साफ लिखा है रिसीव्ड, ध्यान से देखें। तो रिसीव्ड कहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा इस साइड, ये क्रेडिट वाले ना, तो रिसीव है सारा का सारा, रिसीव का मतलब क्रेडिट इनकम, ठीक है, ध्यान से देखें। तो ये रिसीव वाला कहाँ आएगा, ये रहा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी खर्चा होता है 3,500 दिस वन। उसके बाद पैटी एक्सपेंसेस 9,000, छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको पैटी एक्सपेंसेस बोला जाता है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड है 3,100 दिस वन। और सैलरी आउटस्टैंडिंग और डेप्रिसिएशन आप ये देखेंगे, ये रेड में दे रखे हैं दोनों के दोनों, ये नहीं आएंगे, क्योंकि इसमें क्या आता है, सिर्फ कैश के जो एक्चुअल आइटम होते हैं वो आते हैं, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले नहीं आते, डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं आता, वो सारा इनकम एक्सपेंडिचर में आएगा। तो यहाँ पर आपका क्या करेंगे, ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, ये आप बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हैं, बैलेंसिंग फिगर किसकी, दिस वन लास्ट वाला। तो बाय बैलेंस सीडी कैश इन हैंड, जो ओपनिंग आपको गिवन था, ये तो था हमें गिवन था 44,000 दिस वन। और ये एंड का जो निकल कर आया है 30,000 है, ये जो है ना, यहाँ थोड़ा सा ये आ गया रिकॉर्डिंग का, इसलिए नहीं आ रहा। तो 30,000 जो आपका आया है ये वाला जी, ये 30,000 आ गया आपका, ठीक है, 30 के। तो ये आपका ये टोटल है 6,25,000। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि रिसिप्शन पेमेंट में हम डेबिट साइड जो है सारी रिसिप्ट सिखाते हैं और हम क्रेडिट साइड सारी की सारी पेमेंट सिखाते हैं। ये कैश के बिगिनिंग बैलेंस शुरू होता है और हमें वही आइटम लेने हैं जो रिसिप्शन पेमेंट में आते हैं, जो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वगैरह वो यहाँ नहीं आते, इसलिए हमने उसे नहीं लिया, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब ये एक और दे रखा है, एक और देख लो, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये ना ओपनिंग बैलेंस रखा है कैश इन हैंड कैश एट बैंक दिस वन। तो देखो ये रहा ओपनिंग बैलेंस कैश इन हैंड कैश एट बैंक, ये रहा। और मेन कॉलम ये वाला है, ये तो अंदर के जो कॉलम है, इनर कॉलम है ये, ठीक है, इनर कॉलम, ये भी इनर कॉलम। आपको मेन कॉलम ये वाला देखना ही आएगा। देखो कैश इन हैंड ये देखा, इसका टोटल आ गया 70,000, ये 20, 50, 70,000 आपका है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड देखो 2018, 19, 20, 21 और 20, 21, 18, 19, 19, 20, 20, 21, 3 साल का दे रखा है। तो ये तीनों के तीनों ईयर का आ जाएगा, ये नहीं देखना मैं किस ईयर का था। देखो 7,000 ये दे रखा, तो ये 7,000 ये आ गया, 1,21,600 ये रहा और 5,200 ये रहा। इन तीनों का टोटल ये रहा 1,33,800, ठीक है। डोनेशन फॉर बिल्डिंग 70,000 दिस वन, ये रही 70,000 की। 14,000 का डोनेशन फॉर मैच, ये भी आ जाएगी, स्पेशल नेचर है, कैपिटल नेचर एक्सपेंसिस वो है रिवेन्यू। और मैच एक्सपेंसेस आ गए आपके, आप एक्सपेंसेस आ गई है, एक्सपेंसेस आ गया ना खर्चा, तो ये आपका क्रेडिट हो जाएगा, ये रहा 6,000 दिस वन। उसके बाद सैलरी 75,600 ये रही। उसके बाद रेंट पेड 4,800 ये रहा दिस वन। 7,600 ये आगे दिख जाएगा आपको, ये रहा नीचे दिस वन। और उसके बाद है बुक्स परचेज 20,000, ये भी खर्चा हुआ है हमारा, तो ये भी आ जाएगी। बुक्स जो है कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर माना गया, बाकी ऊपर वाले जो थे वो रिवेन्यू थे। उसके बाद कह रहा है 10% इन्वेस्टमेंट करी हमने, 1 सितंबर 2019 डेट भी दे रखी है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इस साल जो ड्यूरिंग द ईयर मानी जाएगी 30,000 की, तो ये 30,000 आएगा आपका, 10% इन्वेस्टमेंट है लिखा हुआ। बाकी इसका इंटरेस्ट वगैरह कैलकुलेट होगा, हम डिटेल में बात करेंगे, अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट की। और एंट्रेंस फीस है 4,000, ठीक है। और एंट्रेंस फीस 4,000, एंट्रेंस फीस जो पे करी है ये भी आएगी भाई, दे नहीं रखी लेकिन आप दिखाएंगे ऐसे। एंट्रेंस फीस भी आनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो एंट्रेंस फीस ये 4,000 आएगा, ये भी दिस वन आएगा, ये भी, ठीक है। उसका क्लोजिंग बैलेंस आपका दे रखा है 25,600 कैश का, ये रहा। तो ये भी आएगा भाई आपका 25,600, तो ये दे रखा। और ये आप ध्यान से देखें तो इसकी बैलेंस फिगर निकल जाएगी दिस वन। तो पहले आप टोटल करेंगे इस साइड का, तो ये आएगा 2,93,550, सेम ये रहा, इस साइड भी दे रखा है। और जब आप इसकी बैलेंस फिगर ये सारे आइटम घटा देंगे आप इधर क्रेडिट साइड वाले, ठीक है। ये रिसिप्ट्स हैं सारी डेबिट होती हैं आपको पता है, और ये क्रेडिट होती हैं पेमेंट जितनी भी हैं। तो ये आपका बैलेंस फिगर आ जाएगी 1,93,950 दिस वन लास्ट।
ठीक है, तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक करें, अपने जैसे फ्रेंड्स में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने ये जो थी दूसरी सेकंड वीडियो बनाई है, अभी मैंने 6 वीडियोस और बनाई हैं इनकम एक्सपेंडिचर पे और बाकी और फंड बेस अकाउंटिंग पे, बैलेंस शीट पे, ठीक है। एक MCQ सीरीज़ भी है बनाई है, वो भी ज़रूर आप करें। तो ये पूरा चैप्टर 8 वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसी के साथ आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।